अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़ और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया 15 तारीख को। और उसके बाद पेट्रोल में 12 रुपये कमी की गई, जबकि डीज़ल की कीमत में 30 रुपये कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपये हो गई, जबकि डीज़ल की कीमत जो है वो 258 रुपये हो गई। लेकिन जब ये ऐलान किया गया उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इसका इफ़ेक्ट नीचे तक जाना चाहिए, सारिफ को मिलना चाहिए। आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। एक तो पेट्रोल क्या सस्ता हुआ है, लोग क्योंकि अभी क्या तवक्कुआत है, जिस तरह पेट्रोल ऊपर गया क्या उस तरह नीचे भी आ रहा है, और क्या अब जो सस्ता किया गया है पेट्रोल लोगों की तवक्को है कि क्या मज़ीद सस्ता होगा, और क्या दीगर अशिया पे इफ़ेक्ट इसका आया है या नहीं आया। ये भी लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ पे मौजूद है, लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। पेट्रोल सस्ता हुआ है? सर जी क्या सस्ता हुआ है, जब बढ़ाते हैं तो वो हज़ारों में सौों में बढ़ता है, सस्ता होता है तो रुपयों में बढ़ता है, पैसों में बढ़ता है। 12 रुपये सस्ता। सर जी 12 रुपये में क्या होता है? आटा एक बोरी आती थी 10,000 की, वो बोरी हो गई है 12,000 रुपये की, तो 2,000 रुपया वहाँ से उधर से बढ़ गया है। घी का रेट 300 रुपये किलो था, 600 रुपये किलो हो गया है। क्या सस्ता होना है इस मुल्क में? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। आगे कर लीजिए। आप किस मकसद के लिए चलाते हैं गाड़ी? ये हम कैटरिंग के लिए चलाते हैं, कैटरिंग के लिए। कैटरिंग के लिए। तो कोई किराया सस्ता किया है? किराया क्या, हमारी अपनी है। अच्छा, अपनी है। अपनी है। फिर तो आपको सस्ता करने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो शेरी कह रहा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 12 रुपये सस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, कोई गल नहीं। भाजन कैसे है? खैरियत से हैं? दुआएं आपकी। पेट्रोल थोड़ा सस्ता किया सरकार ने, अच्छा जी, 12 रुपये। मेहरबानी उन्होंने। मेहरबानी नहीं, उनका काम है। अच्छा जी, मेहरबानी किस चीज़ की है? आप कोई रिलीफ आएगा इससे? अल्लाह ही बेहतर जानता जी। की कर दो तुसी? ਅਸੀਂ मजदूरी करनी है, मजदूर आदमी ने करनी। मजदूरी मिल रही, शुक्र है अल्लाह, काम चल रहे हैं। शुक्र है कोई अल्लाह। हालात बेहतर होने काम दे वाले तो नहीं, पैरों पैर डाउन ही हो रहे ने। डाउन ही हो रहे थे, कोई बेहतरी नहीं आ रही। कितने बच्चे ने ताड़े? अल्लाह का शुक्र है जनाब, एक बच्चा 3 बेटियां। माशाल्लाह। 4 लोगों से बात कर लेते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं? शॉप है ना, जॉब है? किस चीज़ की? बेल्ट एक्सेसरी की। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत स्लो है, हालात बड़े ख़त्म है, डाउन? बिल्कुल डाउन। कस्टमर नहीं आ रहा तो महंगी बहुत हो गई चीज़ें। महंगी भी हो गई हैं, हालात भी बहुत ख़राब हो गए हैं, कारोबार है ही नहीं, कारोबार चल नहीं रहा। चल ही कोई नहीं, बेहतरी नहीं आई किसी किस्म की, 1% भी नहीं। कोई बेहतरी नहीं। ये पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया था, अभी भी खैर ऊपर ही है, सस्ता तो ऊपर ही नहीं है, हुआ। अब लेकिन 12 रुपये सस्ता किया उन्होंने। कुछ भी नहीं हुआ, 12 इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ा, चीज़ें सस्ती होंगी बाहर कुछ भी 12 रुपये से? नहीं। कुछ नहीं। जो आप काम करते हैं, क्या आपने अपनी चीज़ों की दुकान पे चीज़ें सस्ती की हैं? नहीं, कोई सस्ती नहीं है, फ़र्क ही महंगी नहीं पड़ा। महंगी उससे भी ज़्यादा महंगी मिल आ रही हैं, बाहर चाइना से महंगी आ रही थी। महंगी आ रही है, तो इसलिए आप तो सस्ती कर नहीं सकते। हाँ जी, और सस्ते नहीं होंगे तो लोग खरीदेंगे ही हाँ नहीं। जी, जब खरीदेंगे ही नहीं तो आपका तो रोज़गार नहीं चलेगा। हाँ जी, ऐसे ही है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे 1 बेटी है। माशाल्लाह। तो कितना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया, बच्चे पढ़ते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाया नहीं? पढ़ाया, पढ़े भी हुए हैं। कितना पढ़े हैं? एक 10 की है, एक 14 का है बेटी मेरी। माशाल्लाह, ये आपने बड़ा अच्छा किया, बेटी को 14 तक पढ़ाया। लेकिन वैसे मुश्किल हो गया ना, बहुत मुश्किल है। पढ़ाना भी मुश्किल हो गया। हाँ जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कैसी चल रही है जॉब? बस जॉब तो ठीक है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। पढ़ाते नहीं है? जी, बढ़ाते नहीं बढ़ाते नहीं है। वो कह रहे हैं जो जून जुलाई में अगस्त में बढ़ाएंगे। अगर बजट अच्छा आ गया हाँ जी, तो। बजट बजट में उन्होंने कहा बढ़ा दो, हाँ तो जी। फिर बढ़ेगी। फिर तो बढ़े। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? सर बस वाला सपोर्ट करते हैं इसलिए हो रहा है, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ खड़े हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकता। हाथ खड़े कर दिए। अकेले- कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 38 है। 38। तो आपने हाथ खड़े कर दिए। खड़ी कर, मैं दुबई में ठीक था, इधर आके पहले गलती दुबई कर- थे? दुबई वहाँ क्या करते थे? मैं उधर डेरा सिटी सेंटर है, वहाँ पर हाँ, है। सेल्स एग्जीक्यूटिव था सर, शोरूम में। वहाँ तो तनख्वाह ठीक थी आपकी? हाँ ठीक। गुजारा ठीक हो रहा अब था? माँ बाप के लिए आया हूँ। पैसे भिजवा रहे थे? हाँ भिजवा रहे तो थे। अब माँ बाप के लिए उन्होंने कहा वापस आ जाओ। उन्होंने कहा वापस आ जाओ घर में, भाई आपने इतना उनको कह दिया मेरा गुजारा नहीं हो रहा। नहीं गुजारा। आपने बुलाया तो वाला सपोर्ट साहब भी की आपने। पेंशन है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। पेंशन है? वैसे मेरे से नहीं ना सर, देखिए गंदम इतनी वाफर मकदार में पैदा हुई है, हमें क्यों नहीं मिल रही, क्यों महंगी कर दी है, ज़ख़ीरा क्यों कर दी है? ये ज़ख़ीरा करने से हालात ख़राब हो जाते हैं, ठीक है।
घी है 180 रुपये था आज से 2 साल पहले, 550 का सारा ऑयल है, 600 रुपये का है। गंदम हमारे मुल्क में खुद पैदा होने वाली है, उसका 5000 से ऊपर है। ये मेरा भाई कल लेके आया बड़ा, मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं था। 5000 की सर गंदम लाए हैं, गंदम जो 4 हुकूमत का रेट 3900 रुपये, चलो 4000 मिल जाए, नहीं मिल रहा सर। बाकी सर देखें हर चीज़ महंगी हुई है। 27 रुपये का तोड़ा है, 20 किलो का तोड़ा 27 रुपये का है। मेरे भाई एक दो कज़न है पुलिस में, वो कह रहे हैं खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं, गुर्बत की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए अब बेहद। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मेरा एक सिर्फ बेटा है, मेरी सैलरी एक बेटा? हाँ एक बेटा, मेरी सैलरी तकरीबन 45 है, नहीं गुजारा हो रहा है। एक 40,000 में एक बेटे से गुजारा नहीं होता। रेंट का मकान है सर, 15,000 रुपये वो दे रहे हैं। 15,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए तो बंदा कहाँ से पूरा करे, आप बताना भी तो है। हाँ जी, दूध का 10,000 रुपये ऐसे, और बेटे का सिर्फ 10,000 रुपये पैम्पर दूध वगैरह डाल के वो है। तो जो वाला साहब करते हैं फिर अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो कोई हाल नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, कोई इमदाद नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला। ये बाइक भी इंस्टॉलमेंट पे ली थी, अब पूरी हुई है, अब पूरी हुई। अब पूरी हुई है। डर लगता है इसको, उधर से वायर लगाऊंगा, इधर से वायर लगाऊंगा, हाँ, ये भी एक खौफ होता है ना। वो भी खौफ है। बड़ी मेहनत से कमाई हो तो ज़्यादा खौफ होता है। हाँ जी बिल्कुल यार ये खुदा ना खास्ता इतनी मेहनत से कमाई सर। है। जो असल ज़ख़ीरा अंदोज जिन्होंने की, उन्होंने बेड़ा घर कर दी, इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी कि जीना हम सब शामिल हैं। सब शामिल हैं हम सर। हुकूमत को तो कहते हैं, लेकिन असल में बाकी लोग भी तो है ना। सर मेरा जो भी कोई आया गरीब आवाम के लिए बेहतर करे, गरीब आवाम के लिए बेहतर करे सर। जो चलो हम भी तो रोटी खा 12 रहे रुपए हैं, ने पेट्रोल सस्ता किया है। इसका सर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बढ़ेगा ना अगर 10 रुपये तो किराया बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी। कम होने से कोई नहीं करेगा, कोई फर्क कोई भी नहीं करेगा जब तक सर। ये अच्छी खासी अमाउंट कम ना हो। चीनी है ना हमारी अपनी है, अभी मिलों में पड़ी है, सारी पड़ी है मिलों में। आप जाके भी बेशक चेक करवा लें, नून टैक्स, और टैक्स, रमज़ान है, सारों के बढ़ जानबूझ के 130 रुपये कर दिए। हालांकि 90 रुपये सही रेट है, जो पहले 50 रुपये 2018 में उन्होंने इतनी कर दी है। उसके अलावा आप बाकी फल वगैरह देख ले कितना महंगा हो गया। केला फिर हो गया 300 रुपये दर्जन, कौन लेगा? कोई भी नहीं ले सकता, सोच भी नहीं सकता सर। हालात तो दूर की बात होगी। बंदा लोग अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे किस तरह, शादी किस तरह करेंगे? डाल दो बिस्मिल्लाह पढ़ो। सही कह रहे हैं आप। सर किस तरह शादियां कराएंगे, किस तरह उनके करेंगे? चलो हम तो रोटी मिल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, ये भी खाने को मिल रहा है। कोई खाने को भी नहीं मिल रहा सर। ये वारदातें क्यों हो रही है? गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, सीना जोरी, लूट मार, ये गुर्बत की वजह से ही हो रही है। और जो इस तरह के अल्लाह माफ़ी दे, बहुत ही हालात ख़राब है इस मुल्क के। लेकिन ये है गुजारा नहीं है इस तनख्वाहों से या पेंशन से, मुश्किल हो, नहीं, बहुत मुश्किल। अब वाले साहब की जो पेंशन है वो आप अंदाज़ा लगा ले 27,000 है। वो भी उन्होंने फ़ौज में बड़ी मेहनत करके तो फिर तब हुई है। तो मेरा और उसके मिला के बड़ा मुश्किल होता है, हमें पता ना जिस तरह पूरा करते, बिल भी नहीं पे होते। अब जो सुई गैस के बिल इन्होंने बढ़ा दिया, फिक्स चार्जेस सर कर दिया। कल मैंने देखा है, मेरे घर का पहले बिल आता था 250 रुपया, 250 रुपया, 250 रुपया। हाँ जी 250 रुपया। गर्मियों में कल आया है 1500 रुपया सर। 1500 रुपया, 250 से 1500। हाँ जी फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज पिछली दफ़ा मीटर के 500 लिया, अब फिक्स चार्जेस 500 रुपये कोई लिखा हुआ 475 रुपये। कोई ये टैक्स लिखा, ये कोई ये हमें पता नहीं उन टैक्स का वो क्या करना है क्या नहीं करना। 250 से 1500। हाँ जी 1500 रुपये आया है। पिछले महीने वो कह रहे हैं जी मीटर का डाला तो इसलिए 1500 आया है, अब पता नहीं किस बात का आया है। और वाटर सप्लाई का बिल 350 से 750 वो भी हो गया। 2 मरले का मकान है, वो भी रेंट का है, उसमें बंदा क्या करे सर? बहुत मुश्किल है। माफ़ी दे। मैं तो सोच रहा हूँ भाई इधर से छोड़ूँ, सऊदी अरब चला जाऊँ। हमारे रिलेटिव हैं, उनसे मैंने बात की है, CV सेंड कर दी है। बाकी अल्लाह काम करने वाला, अल्लाह बेहतर। उनको मैंने कहा मुझे 3000 रियाल भी मिल जाए ना, मुझे बड़े हैं, मुझे अल्लाह बेहतर। 3000 भी मिल जाए तो बड़े हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनी आपने, बड़ी दुख भरी दास्तान है जो यहाँ पे सुनाई जाती है। एक आदमी अपने वालिदैन के लिए यहाँ पर आया पाकिस्तान, लेकिन अब वो कह रहे हैं उन्हीं के साथ गुजारा करें। आगे चलते हैं जी और लोगों से बात। और भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक हो? शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? मैं LDA में जॉब करता हूँ। कैसे चल रहे हैं काम? शुक्र अल्लाह का सही चल रहा दिहाड़ियाँ लग रही हैं? है। नहीं फिलहाल तो कुछ भी नहीं है यार। LDA में यार दिहाड़ी बड़ी लगती है। हमारी नहीं लगती यार, जिसकी लगती है उसकी लगती है। आप क्या करते हैं LDA में? मैं डायरेक्ट डिस्पैच करता हूँ जी। आपकी कोई दिहाड़ी नहीं है? नहीं, वैसे लगती हैं दिहाड़ियाँ? वैसे लगती हैं, लगती है ना? वैसे बात है। और वो फिर याशी करते हैं। कितनी तनख्वाह है मेरे भाई? मेरी है 25 से 28 हज़ार। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस हो ही रहा है पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हुआ है, जी। कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? फिलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 270 रुपये लीटर है फिलहाल, ठीक है 282 पे चला गया था। जी। 282 पे चलेगा था। ये है कि थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए इसको, फिर कोई फ़र्क पड़ेगा? फिर कोई फ़र्क। आपके ख्याल से कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से चलो अब कुछ फ़र्क पड़ गया, 150 तक तो जाना चाहिए। वो तो मुश्किल ही लगता है। हम मुश्किल ही लगता है, लेकिन खैर चलो गुजारा तो हो ही रहा। गुजारा हो रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने जब मीडिया से ख़िताब किया तो बताया कि पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। डीज़ल 30 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी 12 रुपये सस्ता किया गया। उन्होंने कहा कि इसका टिकल डाउन इफेक्ट जाना चाहिए, आम सारिफ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन आम सारिफ की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक का वापस आते हैं, मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, उसका इफेक्ट कितना है ये लोगों से जान रहे हैं। अल्लाह की हाल है, खैर ठीक हो? ठीक जी। की हालात चल रहे हैं काम दे? हालात जी ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਡਾਕੂਰਾਨੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। ਇਹ 12 ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 30-40 ਰੁਪਏ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ 12 ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 रुपये नाल तेनों कोई फर्क पिया था? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਰ ਜੀ? ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ दिन बाद काम मिले। ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 3 दिन ਅਸੀਂ ਤਾਜੀ ਰੋਜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ कितने ਵਾਲੇ बच्चे ने? 4 माशाल्लाह 4 बच्चे ने। 4 ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। काम ना मिले तो फिर की होता है? ਅਸਾਸੀ ਤਾਜੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ डेली का कमाना है तो डेली का लेके जाना। डेली का कमाना डेली खाना है। खाना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। और ये एक लोडर रिक्शा चला रहे हैं, सप्लाई करते हैं। वो कह रहे हैं कि 3 दिन से काम नहीं मिला, 3 दिन बाद काम मिला है और डेली कमाना है तो डेली खाना है। अगर डेली कमाएंगे नहीं तो डेली खा नहीं सकते। ये हालात है। 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। 12 रुपये पेट्रोल सस्ते का उससे पूछा कि आपको कोई इफेक्ट हुआ है, कोई पैसे बचे हैं? वो कह रहा है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हुकूमत ने कहा कि 12 रुपये सस्ता करके लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इसका कोई रिलीफ यहाँ पे मिला नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? मीडिया का भाई हूँ आप। अरे वाह, कैसे हालात चल रहे हैं? बहुत बुरे हालात है भाईजान, बुरे हालात। बहुत बुरे हालात है। देखिए, गरीब बंदा तो पेट्रोल ही नहीं डलवा सकता। पेट्रोल 12 रुपये सस्ता किया है तो फिर और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कहा कि 12 रुपये सस्ता कर दिया है, नीचे तक इसका इफेक्ट जाना चाहिए। लग ऐसा रहा था 120 रुपये कह रहे हैं। हाँ जी, वो जब आएगा तब की बात है ना भाई। इधर तो आटा नहीं आवाम को मिल रहा, बेचारा चीज़ नहीं मिल रहा है। क्या करें, मुश्किल मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया यार, बहुत। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक है। करम अल्लाह बात। क्या करते हैं? मेरा मार्बल का बिजनेस है। कैसा चल रहा है काम? मार्बल में तो पैसे ही बढ़े हैं। पैसे तो हैं लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी देखे ना कैसी है। जैसी गवर्नमेंट का मार्बल से क्या ताल्लुक है? जो हालात पैदा किए हुए हैं उसके हिसाब से तो सारे कारोबार तो बहुत। कितना महंगा हो गया जी मार्बल? मार्बल तकरीबन गाहक ही नहीं आता। सस्ता भी होगा तो गाहक आएगा ही नहीं, पैसे नहीं है गाहक के पास। आ ही नहीं रहा, गाहक बिल्कुल ही नहीं आ रहा। कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन होगी तो मार्बल का इस्तेमाल आएगा ना। हाँ जी, काम ही नहीं हो रहा। सियासतदान है ये सिर्फ एक दूसरे को पकड़ने पकड़ाने के लगे हुए हैं। दुनिया का बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा वहाँ। कोई बंदा नहीं सोच रहा। लास्ट ऑर्डर कब मिला था आपको? कितना अरसा पहले? तकरीबन चौथे रोजे चौथे रोजे आखिरी ऑर्डर मिला था। चौथे रोजे मिला अब था। तक ऑर्डर नहीं मिला उसके बाद। फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस जो सेव किया है उसको ये थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। जो बचा था, जो बचा था जो मुश्किल वक्त के लिए बचाया था, वो बचाया है। मुश्किल यही मुश्किल वक्त बन गया। बस यही बात है। कितने बच्चे हैं आप? 3। इतना मुश्किल हो गया 3 बच्चों को खिलाना, उनकी ख्वाहिशात ख़ास तौर पे। बच्चे तो ख्वाहिश नहीं करते पूरी हैं हो ना। सकती, बच्चों की तो ख्वाहिश ही नहीं पूरी हो सकती। ख्वाहिश करते हैं ना बच्चे। बच्चों बच्चे ने तो करनी बच्चे करनी है, बच्चों ने तो ख्वाहिश करनी है। तो बाप के लिए कितना मुश्किल होता है। बस वो फिर करना पड़ता है जैसे मर्जी, लेकिन समझ नहीं लग रही क्या करें। मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका।
ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। और भाई साहब की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना इतना मुश्किल हो जाता है। और ये बात दुरुस्त है, जब बच्चा ख्वाहिश करता है तो वालिदैन उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस है भाईजान, कैसा बिजनेस चल रहा है? बस नॉर्मल है। बस किस चीज़ का बिजनेस? बिजनेस हमारे सप्लाईज वगैरह का काम है। तो कोई हालात बेहतर हुए हैं, काम आपका फ्लो बढ़ा है या नहीं? नहीं भाईजान, फ्लो तो नहीं पड़ा क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह बहुत महंगा है, हाँ, तो इसलिए बताएं जी कितने का डलवाना है? 500 सामान है, इसके डाल सामान है ना मेरे पास। कोई बात नहीं, आप मेरे पास यार ये पहला ही पंप है जिसमें ऐसा हो रहा है, नहीं तो हर जगह डलवाते हैं। मेरे पास सामान है, नहीं तो उतर जाता हूँ। ये देखो तो सही, ये वैसे सेफ्टी के लिए है, नहीं, ये वो मैं वैसे खड़ा हो सही जाता है। हूँ, ये आपकी ऑनर के लिए, लेकिन नहीं वैसे ये बात सही है ये। सर वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन अब मेरे पास सामान है, मेरे से उतरना मुश्किल है। पेट्रोल तो मेरे पास है इतना, मैं फिर फुल डलवा लूँ। चलिए आगे डलवा दे। वैसे हालात आप बता रहे थे, कारोबार जो है रॉ मटेरियल महंगा हो गया। हाँ जी, रॉ मटेरियल महंगा है ना, जिसकी वजह से काम करने में बहुत मुश्किल अब हो ये पेट्रोल जो आप डलवाने आए हैं 12 रुपये सरकार ने सस्ता किया, हाँ जी। और सरकार ये कहती है कि 12 रुपये सस्ता करने का ये फ़ायदा होगा कि आगे तक जाना चाहिए इसका इफेक्ट। कोई इफेक्ट है? नहीं, आपके सामने इफेक्ट तो है। 12 रुपए का? नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। हर चीज़ जो है वैसे ही है, बल्कि महंगी हो रही है। मार्केट में आप लेने जाएं कोई भी चीज़, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो कोई और है, लेकिन वो तो सारी वैसी की वैसी है, कोई नहीं पड़ता। कोई 12 रुपये भी सस्ता कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं हुआ। कोई इम्पैक्ट जब बढ़ता है तो फौरी पड़ जाता है, लेकिन जब कम होता है तो कोई नहीं कम करता। कोई नहीं कम। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और ये एक रिक्शा वाला है, इससे भी बात करेंगे, इससे पूछेंगे क्या इसने किराया कम किया है या नहीं किया। ये आपका रिक्शा जी? अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ? जी मेरा रिक्शा ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया। सर 12 रुपए जो 50 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा होया तो घट की करिए चो अगर उन्हें 100 रुपए पीछे पहले 150 रुपए से 150 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया तो तो घट वजीर खजाना साहब कहते हैं 12 रुपए सस्ता किया है, हुण सारा कुछ सस्ता होना चाहिए। नहीं ये सवाल ही नहीं पैदा होंदा सस्ता कीता कुछ भी नहीं सस्ता होया कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई कितना को फर्क पै जाता 12 रुपए का? 12 रुपए ना सर कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा कोई फर्क नहीं, हाँ जी तो कोई किराया सस्ता नहीं। किराया मसला कि 5-10 रुपए का फर्क पाइएगा और की मसला कि अगर ਅਸੀਂ स्पेशल जाना होंदा किहड़ा दूसरा रिक्शा जाना होंदा हाँ ठीक है। ये रिक्शे वाला जिसके पास सवारी भी बैठी है वो कह रहा है कोई फ़र्क नहीं है, 12 रुपए से कोई किराया कम नहीं हुआ। यही हम दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं उनको जो ये प्लान करते हैं कि इतना रिलीफ दे दिया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। 12 रुपए पेट्रोल सस्ता करने से वो रिलीफ नहीं मिलेगा, अलबत्ता 30 रुपए डीजल सस्ता करने से शायद रिलीफ मिले, क्योंकि डीजल ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में और किसानों के पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो शायद वहाँ पर रिलीफ हो, लेकिन वो बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पर भी कितना रिलीफ मिला या नहीं मिला। अलबत्ता जो कीमतें ऊपर जितनी गई उस तरह नीचे नहीं आ रही। एक कीमत पहले भी कम हुई, उसके बाद दोबारा बढ़ा दी गई। इसहाक डार साहब जब वापस पाकिस्तान आए थे और वज़ीर ख़जाना बने थे तब भी उन्होंने कीमतों में कमी का ऐलान किया था। उसके बाद इसहाक डार साहब ने ही कीमतें बढ़ाई और बार बार बढ़ाई और अब दोबारा कीमत कम की गई है। अभी ये इतलात आ रही हैं, हुकूमत ये दावा करती है कि रूस से मुआहदा हो चुका है, वहाँ से तेल आना शुरू हो चुका है। जब वो तेल आएगा वो रिफ़ाइन होगा, रिफ़ाइन होने के बाद पेट्रोल पम्प पर पहुँचेगा तो ये फ़ैसला होगा कि उसकी कीमत में कितना कमी आई है। लोगों से पूछते थे भाई क्या हाल है? ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हाँ हैं? जी मजदूरी मिल रही है? हाँ जी, मजदूरी बस इसी तरह ही है, काम शाम है नहीं है, बस जाते हैं थोड़ा बहुता करते हैं वो मिल जाते थोड़ी हैं। बाइक आगे करते हो तो गाड़ी आ गई। मुश्किल है, वो मुश्किल है, पेट्रोल के पैसे पूरे होंगे ने बस ही मुश्किल ना बहुत मुश्किल है। डेली 200-300 का पेट्रोल लग जाता डेली। डेली। अब 12 रुपए पेट्रोल सस्ता होया है, कोई फायदा ही नहीं है, 12 रुपये का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। कितना सस्ता होना चाहिए? थोड़ा बहुता तो कोई 200 तक करते आना चाहिए। चलो 200 तक करते आना हाँ चाहिए वो होश ते आवे बंदे नूं। कि कुछ पैसे बचन। हाँ जी, वो 1 लीटर पेट्रोल घर आन जान ही मसा ही होंदा वे। वो 700 रुपया कमाना होंदा दिहाड़ी का, वो 300 का पेट्रोल लग जाता। 300 का पेट्रोल है, वो 400 की की बचत है नहीं। खाना भी देगा, जो सारे बच्चे भी ने, चाय भी पीनी है, बच्चे भी है, बच्चे भी ने। बच्चों वास्ते कितने भी बच्चे हैं? 2 बच्चे ने। 2 बच्चे। किराए ते घर है मेरा। कितना कराया है? किराया 10,000 रुपया। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल आ जाता 3,000 3,500। गैस का बिल? गैस का बिल आया दफा 550 रुपये आया अभी। 500। गैस आती कोई नहीं। कोई नहीं आती? गर्मियों च भी नहीं आ रही? नहीं गर्मियों में भी नहीं आ रही। केड़े इलाके च रहते हो? यहाँ शादरे गर्मियों च भी गैस? कोई नहीं आती। सर्दियां तो सोचदा भी ना। वो सर्दियों ने सोचना कि गर्मियाँ जाती कोई। सुबह 6 बजे नमाज पढ़ के चूल्हा वाले लेके आते हो? सिलेंडर सिलेंडर किस तरह मिल रहा है? सिलेंडर तो मिलता पाया वे 250 में है 300 रुपये। वो अलहदा खर्चा है? वो लैदा खर्चा है, वो लैदा खर्चा मुश्किल। वाकई वो घर जाओ तो गैस खत्म हुई। गैस खत्म हुई, जाओ वापस जाओ।
मोटरसाइकिल फिर कटो फिर पेट्रोल लाओ तो जाके गैस पर आ ਕਿੱਥੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਛਤਰੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ बहुत खर्चा पूरा आपका तो ਹਾਂਜੀ मुश्किल से ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਮੈਂ ਚੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਈਏ बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप और लोगों के मसाइल हैं परेशानी है वो कहते हैं इफेक्ट कोई नहीं हुआ और भाई क्या हाल है ठीक हो अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब आपके सामने ही है, हालात ही कोई नहीं है काम के, कोई बेहतरी नहीं कोई बेहतरी नहीं। कितनी तनख्वाह है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जी शादीशुदा हो जी, 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जी। तो 20,000 में फिर गुजारा कैसे हो रहा है बस अल्लाह पाक हैं, चला रहे हैं, हाल तो कोई नहीं रह गया, आपके सामने ही है। ये आए थे, इन्होंने भी कोई तब्दीली नहीं की, पेट्रोल वैसे ही महंगा है, हर चीज़ के तो वो आटा कहते हैं हमने 12 रुपये आटा सस्ता मिल नहीं कर रहा दिया है। है 12 रुपये से क्या होता है, 270 रुपये है। मोटरसाइकिल के लिए तो 150 तो होना चाहिए ना कम से कम, तब भी गरीब का गुजारा होगा। ये कह रहे थे पहले कि मोटरसाइकिल वाले को सस्ता देंगे कुछ सस्ता नहीं कुछ भी कोई सब्सिडी नहीं दी, किसी चीज़ पे नहीं दी, आटा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना 1300 का नहीं मिल रहा थोड़ा। गरीब आदमी कहाँ यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए वहाँ पे भी नहीं मिल रहा देते ही नहीं, वहाँ तो देते ही नहीं, अपने सिर्फ जो वाकिफ आते हैं उनको देते हैं, बाकी किसी को नहीं है, एंट्री नहीं है। अगर कोई चला भी जाएगा तो उसको कहेंगे 500 का सौदा और लो, फिर देंगे। गरीब पैसे ही कहाँ ना से लाए, वो क्या करेगा? वो पहले ज़बरदस्ती कुछ बस खरीदे, आटा लेने के लिए बस यही हो रहा है। अल्लाह अल्लाह होता है देने की, अल्लाह इनको बस। बहुत शुक्रिया भाईजान कैसे हैं खैरियत जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं आप मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। आगे आ जाए थोड़ा सा कैसा चल रहा है काम आपका हाँ जी शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बेहतरी आई है आपके काम में फिलहाल तो कोई भी नहीं है अभी बेहतरी, कोई बेहतरी कोई बेहतरी नहीं है। कोई गाहक नहीं आना शुरू हुआ नहीं महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो आखिरी अच्छा ऑर्डर आपको कब मिला था तकरीबन 3 साल पहले 3 साल पहले जी, उसके बाद नहीं हुआ जो अच्छा ऑर्डर मिला था जी। 3 साल से आपको अच्छा ऑर्डर नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी महंगाई हो गई अच्छा ऑर्डर नहीं आ रहा तो फिर आपका गुजारा कैसे हो रहा है बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल रहा है फ़िलहाल तो। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं जी। बच्चों की ख्वाहिशात भी होती हैं हाँ बस चल रहा है, वो कितना मुश्किल हो जाता है साथ पूरी छोटा मोटा और भी काम चलाया हुआ हमने। वहाँ से कुछ आ रहा है हाँ जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल कहते हैं 12 रुपये सस्ता किया है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सस्ता। 12 रुपये वो कहते हैं ना सस्ता किया कोई आपको नजर आया कोई चीज़ सस्ती हुई हो 12 रुपये ही सही अभी तक तो कोई नहीं, 5 रुपये ही सही कुछ भी नहीं अभी तक तो भाई, 2 रुपये ही सही कुछ भी नहीं सब कोई नहीं सब कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई कहीं नहीं देखा आपने कुछ भी नहीं, वैसे का वैसा ही है। वैसे का वैसे बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया लेकिन 2 रुपये भी कुछ सस्ता नहीं हुआ और सब कुछ वैसे का वैसा ही नज़र आ रहा है कुछ हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हो कहते 3 साल पहले एक अच्छा ऑर्डर मिला था हाँ जी कुछ और लोगों से बात करते हैं पूछते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं ये रिक्शे वाला है इससे भी बात करते हैं पूछते हैं की हाल है ठीक हो जी सर की हालात चल रहे हैं सर फिलहाल तो जलालत ही कर रहे हैं क्यों की समझे गाहक नहीं सवारी नहीं आ रही सवारी भी कोई नहीं, किराया नहीं भरती सवारी तो तेल इन्ना महंगा है। तेल तो कहते 12 रुपये सस्ता करता सस्ता कर दिता लेकिन वो अपने मशीन के जरिए वो ठीक कर लेंगे। ठीक कर लेते हाँ जी पूरा कर लेते पूरा कर लेंगे ने जितने लीटर पाओ तो पौना लीटर पा देंगे ने। माइश च फर्क है हाँ जी 2 नंबरी हर जगह हाँ जी जे बोतल चुकाओ तो बोतल च इन्होंने तुम तेल ही नहीं देना क्योंकि वो पूरा पेगा नजर आएगा हाँ जी कितना पे है हाँ जी इस तरह उन्होंने अपनी मर्जी ਨਾਲ ਟੱਕ ਕਰਨਾ ਚਲੋ नजर भी नहीं आना ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ 300 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆਦਮੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਲੈਣੇ ही लेने ने ये आपके बच्चे हैं जी इधर लेके जा रहे हैं घर जा रहे हैं हॉस्पिटल गए थे खैरियत थी सब हाँ जी घर वालों की तबीयत नहीं ठीक थी ऊपर से कितना? रास्ते बंद थे उस 400-500 था वो तेल पे जाया करके तो अभी घर जा रास्ते बंद होने की वजह से हाँ जी सारा तेल लग गया सारा तेल इधर उधर से रास्ते ही नहीं कहीं से मिला तो फिर घर वाले दलील अलहदा हो रहे हैं वो किराया खर्च के आएंगे अपना रिक्शा होने के बावजूद हाँ जी किराया खर्च किया है किराया खर्च के आएंगे पेट्रोल यहाँ पे लगा ही लगा पेट्रोल तो लगा जाया हुआ ही हाँ हुआ। जी और वो किराया लगा कमाया कुछ भी नहीं 400-500 जेब में से डाल लिया अभी आप ऐसा भाई था इससे 50 रुपये उधारे लेके तेल डलवाया उधारे लेके हाँ जी 50 रुपए का तेल 50 रुपये 150 रुपये का तेल डलवाया वही 100 था जेब में बस बचा था 500 रुपया का ये हालात है तो अभी वो बच्चों को प्यास लगी है तो इधर से पानी पिलाने लगा बच्चों को पानी पिलाते हैं ना क्या आप पिलाते हैं पानी इधर आए जी ये बच्चों के लिए पानी लेकर आए
अभी क्या करें। पानी की बोतल लेकर आए एक, बच्चों को पानी हम पिलाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं। मेहरबानी सर आपकी। हालात मुश्किल हो गए। बहुत मुश्किल है, अभी क्या करेंगे। अभी घर जाएंगे, उधर खाना भी खाना है, दिहाड़ी भी नहीं लगी, हॉस्पिटल में सारा दिन खज्जल खुआर ज़्यादा हो गए, तो क्या फ़ायदा हुआ। अपनी गाड़ी चीज़ होने के बावजूद भी अभी जेब कंगली है, खाली। कितने पैसे कमा लेते थे? सर अल्लाह पाक शुक्र है, तो बच्चों का रिज़्क ले जाते हैं, 1000-1500 भी बच जाता है। किसी टाइम ऐसा दिन होता है कि 700-800 भी हो जाता है। धूप सारा दिन, गर्मी इतनी होती है कि सवारी तो गर्मी बहुत बढ़ जी, लेकिन मजबूरी है सर। क्या कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? सर सुबह निकलते हैं 8 बजे, तो शाम को 9-10 बज जाते हैं। 10 बज जाते हाँ जी, 12 घंटे से भी ज़्यादा, 14 घंटे। हाँ जी। तो फिर ये रिक्शा चला चला के सारा दिन बस हो जाती है। ये सियासी जमातें तो गरीब की बात करती हैं। सर कोई नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है, गरीब आवाम की कोई हेल्प नहीं करता। जिसके पास है उसको दे जा रहे हैं, क्या समझे। अभी ये आटा मिल रहा था, अभी हम लोगों को जैसे को मिलना चाहिए, नहीं दिया। नहीं दिया। हमको आटा नहीं मिला। हमको नहल की है, फ्री आटा नहीं मिला। नहल की है जी। आपके पास है अपना घर है, लो जी अपना घर है, एक माड़ा सा घर है हमारा, 2 मरले में बना लिया था, ठीक है। वो अब रोटी खाने के पैसे हाँ नहीं जी, हैं, तो आटा नहीं मिलेगा। हाँ जी। वो कह रहे जी आपका अपना घर है, लो जी, जो किराएदार है उनको मिलेगा, लो। ये क्या बात हुई। किराए पर रहें, किराया भी दें, हाँ फिर कमाएं वो भी दें, हाँ, और फिर मुफ्त आटा ले लें। फिर मुफ्त आटा उससे दें, तो अच्छा अपना घर है भाई, वही ना। किराया तो नहीं देना पड़ रहा। अल्लाह अपनी छत तो है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे भी हालात है अपनी छत तो हाँ है। जी, भूखे हैं जैसे भी है, शुक्र है मालिक का। लून मिर्च से भी रोटी खा के ये मेरे बच्चे, अल्लाह पाक इनको सब्र दे, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं, हालांकि बच्चों की बहुत ख्वाहिशातें होती हैं। हम छोटे थे, हमने पता नहीं क्या क्या अपनी ख्वाहिशातें पूरी की हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की नहीं कर सके। क्या समझो। पानी मेहरबानी सारा बच्चे को भी दे दी पानी। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको ज़्यादा दे। नहीं नहीं, ये तो यार हमारे भी बच्चे हैं, यार। सिर्फ आपके बच्चे थोड़ी हैं, बस हम के कोई बच्चे हैं। कोई हुकूमत को बोलें, कोई हमारे गरीब आदमियों के लिए कोई रहम करे। हमारा क्या आप कसूर है। खुद बोलें, आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं हम। वही ना, हमारा क्या कसूर है। हम तो गरीब आदमी हैं, क्या समझे। 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके सारा दिन, वो भी मिनतों से, वो तड़ी से भी नहीं, मिनतों तरलों से लेके जाते हैं अपने बच्चों बेटा को। पी लो पानी, पियो 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 पानी पियो, आपके लिए मंगवाया है, आप पियो पानी। बोलो शुक्रिया अंकल। ए कोई बात नहीं, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये हालात हैं, ये दर्द भरी दास्तानें हैं, ये अफसोसनाक हालात हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़िम, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कितना फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है काम? बस ऐसे ही परेशानी है, परेशानी और कुछ भी नहीं है। ये आप ऑनलाइन ऐप चला रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन चला रहा हूँ, सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन तो ये जब इंटरनेट बंद हो गया था, हाँ, कितना मुश्किल हो गया था? वो तो और भी ज़्यादा परेशानी हो, कोई राइड नहीं, कोई राइड नहीं, कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं, भूखे मरो 3 दिन। तो ये 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। हाँ। सरकार कहती है पेट्रोल सस्ता किया है, तो अब आप किराया भी सस्ता करें, तो सस्ता हुआ है किराया? नहीं, कोई किराया सस्ता नहीं हुआ, और राइड भी कोई नहीं है इतनी ज़्यादा, लोग राइड्स भी नहीं है। कितनी राइड्स मिल जाती हैं आपको दिन की? 3-4 मिलती है बस। तो कितने पैसे बनते हैं 3-4? खर्चे नहीं निकल रहा, खर्चे नहीं पूरा होता। रिक्शा आपका अपना है? रिक्शा मेरा अपना है, तो ये तो शुक्र है। बस यही। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। घर अपना है? घर अपना है। ये भी शुक्र है। लेकिन आप कह रहे हैं खर्चा पूरा नहीं होता। खर्चा पूरा 4 बच्चों को फिर खिलाना, बच्चे भी पालना, काम कर रहे हैं ना, वो बच्चे भी काम कर रहे हैं, वो अपना अपना काम कर अपना रहे अपना काम कर रहे हैं। पढ़े नहीं? हैं। बड़े हैं, मैट्रिक किया उन्होंने। सबने? हाँ, सब ने मैट्रिक। चलो ये अच्छी बात है कि आपने पढ़ा दिया उनको। तो क्या इस दौर में तो पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हुआ होगा। बस अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह भी हुआ कर। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। ये शहरी जो अपना रिक्शा है, वो ऑनलाइन जो ऐप्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज हैं जो आपको आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें से एक ये चला रहे हैं। और वो कह रहे हैं जब मोबाइल फ़ोन बंद हुआ तो कोई सवारी नहीं थी, वैसे राइड मिलती है, 3-4 राइड्स मिलती हैं। हालात आपके सामने है, मुश्किल है, ख़र्चा पूरा नहीं होता। एक और भाई साहब, इनके प्यारे प्यारे बच्चे भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप?
मैं बस मेहनत मजदूरी करता हूँ। कैसी चल रही मेहनत? कुछ भी नहीं हो रहा, बोला कि जो हालात जा रहे हैं तो उसके लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा, काम नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा। तकरीबन 1 माह से फारिग हूँ। 1 माह से? जी इस मुश्किल दौर में जी बिल्कुल जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है। 1 माह से आपको काम नहीं? जी फिर ये हमारे बच्चे होगा, बस ये अल्लाह पाक राज़िक है, इसमें तो कोई शक नहीं। बस उसके जिसका वादा उसने किया वो देता है, जैसे पे जी रहे हैं उसको। लेकिन ये जो हुक्मरान, सियासतदान, सियासी जमातों के लिए किसी से भी खुश नहीं है हम। जो ये नारे लगाते हैं गरीब के, हर जगह गरीब की बात करते हैं, सिर्फ वो अपने के लिए है, अपने लिए। अपने लिए। क्या नाम है आपका? नाम बताओ बेटा। क्या नाम है? नाम बताओ। स्कूल जाती हो आप? स्कूल जाते हैं ये बच्चे? स्कूल जाते हैं जी। इतना मुश्किल हो गया है? मुश्किल तो बस जिन्हें राम किया वन हम हुक्मरानों ने, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। जो भी कर अपनी तरफ अपने लिए ही कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर। हाँ जी, हम किसी भी हुक्मरान से खुश नहीं हैं। जो भी आता है सब अपने मफाद के लिए आते हैं, जो भी कुछ करते हैं। हमारे लिए आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है जिसका वो इज़हार करें। 1 माह से काम नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे साथ हैं। गुजारा किस तरह हो रहा है इसका फैसला ख़ुद कर सकते हैं कि किस तरह ये लोग गुजारा कर रहे हैं। और ये वो हुक्मरान, सियासतदान, सियासी जमातों के लीडरान सब गरीब की बात करते हैं, लेकिन अब आवाम ये कह रही है कि ये सब अपनी बात करते हैं, गरीब की बात नहीं करते। गरीब के हालात तो मुश्किल से गुजारा हो रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितनी सैलरी है? सैलरी बन जाती 70+। 70+ तो अच्छी सैलरी है। हाँ जी, गुजारा ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह करो। चलो शुक्र है, ये तो अच्छी बात है कि अच्छा गुजारा हो रहा है यहाँ पे। कुछ और लोगों से भी बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की करते हो? मेहनत मजदूरी जी हो रही। मेहनत मजदूरी लभ रही? हाँ जी। मिल रही? नहीं जी, कितने मिल रही। देखो हैं जी, ये गुजर बसर बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया? हाँ जी। कितने बच्चे ने ताड़े? बच्चे 5 5 माशाल्लाह। हाँ जी। 5 बच्चे भी कम कर देने या नहीं? बच्चियाँ ने 3 बच्चियाँ ने 3 बच्चियाँ ने। हाँ जी। फिर किस तरह गुजारा किस तरह हो रहा है? सर्कल किस तरह चल रहे हैं? बस ये इस तरह ही है। ਹੁਣ 2800 रुपए ਦਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਸਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। कितना कमा लेते हो? ਇਹੋ ਹੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। 5 बच्चे? हाँ जी। 30-35 हज़ार? हाँ जी। बिजली का बिल? बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल। मुश्किल हालात। सरकार ने क्या 12 रुपए पेट्रोल सस्ता करता है, कोई फर्क, कोई शय सस्ती नजर आई थानू? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कोई शय 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, कोई शय सस्ती हुई हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। जिस तरह सी उस तरह ही, बल्कि महंगाई हुई जा रही है, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। कोई नहीं हो रही, कोई चीज़ उत्ते ही जाई जा रहे हैं, उत्ते ही जाई जा थल्ले कुछ नहीं आ रहा। ना कोई नौकरियां, ना कोई गल, ना बात, ना कम, ना काम, मजदूरी भी नहीं। मजदूरी तो मजदूरी जो मिलती है, जो तो भी मिलती है, पूरी मिलती है? हाँ जी। मजदूरी तो जो नहीं करोगे वो नहीं मिलनी है ना। हुकूमत वालों तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट, कोई सहूलत नहीं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ये वो गरीब आवाम जिसके मुश्किलात से गुजारा हो रहा है, मुश्किलात में घिरी हुई ये आवाम आपको अपनी मुश्किलात के बारे में बता रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? बहुत बुरे हाल ने। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी। क्या चल रहा है? कोई होम्योपैथी का इलाज ही करें, ये सियासतदानों का? ये सियासतदान जेड़े लालाज हैं, इनको कोई होम्योपैथी गोलियां दें, ये लालाज पूड़ियां बना के दें। ये लालाज हैं, इनका इलाज नहीं हो सकता। लिख के दे दिया, इन्होंने लिख के दे दिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਸ਼ੀ ਯੂਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि हर बंदा जरा ना जरा महंगाई की चक्की च पिस रहा है। ये बताएं, आपकी फील्ड से सवाल है, कितने लोग अब बीमार होकर आ रहे हैं? ये तकरीबन सारा पाकिस्तान बीमार है। सिर्फ ओनली 30% लोग जेडे तंदुरुस्त ने, बकाया 70% लोग बीमार ने। कोई परेशानी किसी को, कोई घरों बेगम कहती आटा लैके आओ, कोई कहती घ्यो लैके आओ, कोई फलाना लैके आओ। वो इन्नी इनकम कोई नहीं है जिंदा बंदा जेड़ा ना घर के मामला जेड़े ना चला सके। होम्योपैथी दवाई कहते थे सस्ती होती थी,
हाँ जी। अब रही है सस्ती ना, अब सस्ती जैसे जैसे डॉलर महंगा होता है ना, मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन परचेज करते हैं, ये डॉलर के साथ होती है। तो डॉलर जैसे जैसे ज़माने में तो ये कहते थे ना हाँ, होम्योपैथी दवाई सस्ती है। हाँ जी, लेकिन अब होम्योपैथिक भी सस्ती नहीं, वो ज़माने गुजर गए। हाँ वो गुजर गया। जैसे बलबरस थी ये जो ना गुर्दे में पथरी के लिए, ये तकरीबन 330 की थी, इस वक्त जो है ना 950 रुपए दी है। 950 रुपये 950 रुपए दी, ट्रिपल हो गई। हाँ ट्रिपल हो गई। तो ये कह लें कि पाकिस्तान एक वाहिद दुनिया का मुल्क है कि ना जिसके गली ने, ना किसी मोहल्ले में, ना किसी शहर में, ना किसी सूबे में कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है। जो भी आता है ना, बस वो हम पे हुक्मरान रोब चलाता है, चला ही जाता है, खाता पीता है, वो क्या। यानी कि पहले कहते थे, आज से 40-45 साल पहले कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या आता है, वो कहता है पिछला कर कहले पाकिस्तान का मतलब क्या, कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। आप क्या कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, खा पी के राह पे जेड़ा होंदा खांदा पींदा हो जाता है। ये सियासत चल रही है आजकल। जो भी कहते हैं कि कोई कह ले एक आदमी जो है ना करप्शन से पाक कोई नहीं है, सिर्फ यानी कि कुछ चंद लोग थे जो करप्शन से पाक थे, जैसे कि साबका सदर ज़ियाउल हक साहब, इसी तरह साबका स्पीकर थे मलिक मराज खालिद, वो भी ऐसी हालत में गए कि यानी कि उन्हें कहा कि जरदारी साहब ने MNA का इलेक्शन लड़कर, जनाब मेरे को पैसे कोई नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैंने टिकट नहीं चाहिए। तो यह चीज़ है कि लेकिन ये लोग तकरीबन इंसान का जिन्होंने ना पेट सिर्फ कबर की मिट्टी ना भर सकता है, दुनिया की दौलत के नाल नहीं भर सकता। वो तो खान साहब हमारे कहते थे सुकून कबर में ही आता। नहीं कहले वो सुकून तो कहले अवाम नू कबर च पा के उन्होंने सुकून होना। लेकिन जो 3.5 साल इमरान खान ने अवाम के नाल किया कि वो 150 रुपए तो 700 रुपए किलो लेके गए आटा जड़ा ना, कहले ये इन्होंने ये जो हुक्मरान आए हैं इन्होंने अवाम के साथ मजाक किया। कहले कि पहले आटा 500-600 रुपए का तोड़ा था 10 किलो का, कहले कि रमज़ान में अगर फ्री दिया वो भी चोकर हालस आटा नहीं था, तो वो कहले कि उसके साथ ही उसे 1200 का कर दिया। यानी कि ये कह लें कि इधर एक हाथ फ्री दिया है, अगर 10 तोड़े फ्री दिते ने तो जेड़ा ना 120 तोड़े वो मैं 1200 रुपए के सामना भी कोई हालात नहीं, कुछ हालात कोई नजर आ रही है, बेहतरी कोई नजर नहीं आ रही। कल 12 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, तो ये क्या है कि औकराय ने कहा था कि तकरीबन पेट्रोल जो है ना 40 से 50 रुपीज़ 50 रुपए 40 तो 50 रुपए सस्ता करो। इन्होंने तकरीबन 15 दिन जेड़ा ना वो आवाम का इन्होंने मिल्क शेक कढ़िया, उसके बाद कढ़न तो बाद 12 रुपए तक किसान किया कि बैन अवी मंडी के तकरीबन 69 तो 70 डॉलर का जोड़ा ना बैरल चल रहा। उन्होंने कहा जी उत्थे सस्ता चल रहा इतने, लेकिन पाकिस्तान के ना उल्टी गंगा बहती गई। अगर तुम एक चीनी लेंदे हो 1 किलो वो तुहानू 100 रुपए की लभदी है, अगर तुम 10 किलो लवो तो तुहानू वो 90 रुपए की या 80 की मिलनी चाहिए। वो जनाब अगर तुम 10 किलो लेंदे हो तुहानू 120 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। तो ये हिसाब है, ये यानी कि उल्टी गंगा बहती है। और को बेटे को पूछना, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ पे कोई बदमज़गी हो गई है। क्या हो गया सर? एक दिन सर मैं 3 लीटर पेट्रोल डलवाने आया। कितना? 3 लीटर। इसने कहा मैं चेक कर रहा था, चेक ही करता पाया तू। मैं कहा चेक करता पे यार, मेरा हक है यार, मेरा हक बनता है तू पेट्रोल चेक करा। तू अजकल पेट्रोल बोतल ले आई, मैं तेन पा कर तू ये पा ली। अरे मैं बोतल लेके आया तो कहते मैं बोतल ही पा ली। हमारे पास परवाना है, उसको चेक कर लें, वो उसमें काम होता मजूमेदार। चेक कराएं, हाँ चेक कर लेते हैं। आपके कहने पे चेक करते हैं, अभी देखते हैं। मिसाल मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने तो कहा बोतल में डाल दें आप। मैं दो बोतलें इसमें डाल देता हूँ 1.5 लीटर की बोतल में अलाउ नहीं है ना वो। भैया तो चेक करा लेने 2 मिनट वेट कर। कहता से मन्नू यार बोतल आई आराम से यार भाई, जज्बाती क्यों हो रहा है? मारागा तू, आराम से। तू पहाड़िया होया, पहाड़िया जितना मर्जी होवे। भाई आराम से। मैं पंजाबी का, मैं पहाड़िया कितों आ गया, तू पहाड़िया यार इधर आए मैनेजर साहब, इधर आए। वो कस्टमर है, अपने स्टाफ को तो समझाएं बात कैसे कर रहा है। नहीं लेकिन बोतल च माजरत है सर, जो तो नोजल जबान ते खलोना, जबान ते भी नहीं खलोंदा पिया। तू करना की मनु करना की 3 लीटर पा दे बस। मैं तो फिर मैं तेन कह मैं तो चेक करांगा, तो मैंने पहले पैसे दे, मैं तो पहले पैसे कितना दवा इंज नहीं होता। अच्छा यार मेरी बात सुने बॉस, आप पैमाना चेक करते हैं, फिर आप करवा देते हैं उसमें। किधर है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? एक कस्टमर का कंसर्न है तो वो दूर हो जाता है। ठीक है हम चेक करेंगे, हम चेक कर रहे हैं, हम अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये एक शहरी का कंसर्न ही है आके यहाँ पे पेट्रोल का जो पैमाना है, जो पेट्रोल डाला जाता है वो उसकी
जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं होती। इससे पहले भी एक शहरी ने शिकायत की थी कि ऐसा होता है, तो अभी चेक कर लिया जाता है, चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये पूरी है या नहीं पूरी। ये कितना डाल रहे हैं? 2 लीटर। 2 लीटर जी, 2 लीटर पेट्रोल डाला जा रहा है। और यार ठहर जाए ना, जज्बाती क्यों हो रहे हैं, ठहर जाएं। वो जहाँ 1 लीटर में फ्रॉड होना है वहाँ 2 में भी तो होना है ना। ये 2 लीटर पेट्रोल इसमें, ये अभी कितना आया इसमें? 2 लीटर, बस 2 लीटर चेक कराएं जी। लीटर ही चेक करा रहा है, लीटर लीटर पहले कराना चाहिए था, 2 लीटर पहले चेक। नहीं वो उसमें चेक करा रहा है भाई, ये पैमाना है। आए जी देखें कितना है। ये बात नहीं, मैं कह रहा था कि इसमें इसने बकौल इसके था कि आप वो छोड़ बोतल दे लेकर आप। आए। नहीं मेरी बात नहीं, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। इसने कहा था उधर अपना काम स्टार्ट करो, इधर ये साइड पर हो जी, जरा दिखाएं 1 सेकंड। ये देखें जी, ये लीटर पूरा है, ये पैमाना बता रहा है कि ये लीटर पूरा है। ये 2 लीटर भी चेक करना। 2 लीटर भी चेक करें? हाँ कैसे कैसे चेक करते हैं? 2 नंबर चेक करा देना, 2 नंबर 2 लीटर भी चेक करवा देना। लीटर जब पैमाने में लीटर आता है भाई, पहले 2 लीटर चेक कराना चाहिए, पहले लीटर चेक कराना चाहिए था, फिर 2 लीटर। 2 लीटर किस में डालेंगे? तो 2 लीटर इसने क्यों डाला इसके अंदर? इसमें 2 लीटर क्यों डाला आप इसने? कह रहे थे 2-3 लीटर डलवाना है, 3 लीटर चेक करना है। ओ भाई मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे हैं आपने। किस महकमे से ड्रोन रखते हैं? मैं ये तो महकमे को छोड़े आप, जिस महकमे में यार, आप शहरी, आप शहरी। वो कह रहा था मैं चेक कराने के लिए आया, वो कह रहा था मैं चेक करने के लिए आया हूँ, हम चेक करवा रहे हैं। आपके इसने ये क्या कहते हैं आप इसको? बोतल ले आना, मैं आपको चेक करवा दूंगा। आपका ये जो पिलर है उसने कहा था भाई आपको डाउट हुआ तो बोतल ले आइएगा, वो इसलिए बोतल लेकर आया। कोई मसला नहीं। अब ये पेट्रोल डलवा रहे थे, मुझे बताएं ऊपर रख के पेट्रोल डालना है कि लॉक करना है, क्योंकि हर बंदा लैला रिक्वायरमेंट का आता है। कभी कोई कहता है नोजल लॉक करें, कोई कहता है ऊपर रख के पेट्रोल। ये बात डालें। ठीक है। अब ये आए हैं, ये मेरे पास यूं करके देख रहे हैं, मैंने कहा मुझे बताएं आपने ऊपर रख के कहना पेट्रोल कहना, तू उधर रख के मैंने क्यों किया है? मैंने वैसे तो पेट्रोल डालते वक्त बाइक वाला ऊपर ना बैठे। हाँ जी, ये SOP है। हाँ, मगर वो आप बोतल लेके आ गए। मैंने कहा ही नहीं बोतल में तो सख्ती है यहाँ पर। कह रहे आपने बोतल में कहा, मैंने कहा मैंने बोतल में नहीं कहा, मैंने कहा आपको इसमें चेक करवा देते हैं। कह रहे मैं बोतल में डलवा कर। ठीक है, ये पैमाना बुरा है जी। ये कंसर्न था शहरी का, वो यहाँ पे हमने देख लिया, हमारी मौजूदगी थी यहाँ पे, हमने चेक कर लिया कि पैमाना पूरा है नहीं। पर अलबत्ता आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे लोगों के मसाइल की, मुश्किलात की। वो मुश्किलात आपके सामने हैं, दुख भरी दास्तानें सुनते हैं। इसको सुनाने का मकसद ये होता है कि वो हुक्मरान पॉलिसी साज जो पॉलिसी बना रहे हैं वो ये सोच के पॉलिसी बनाए। और जब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ये ऐलान कर रहे थे कि पेट्रोल 12 रुपये सस्ता कर दिया, इसका टिकल डाउन इफेक्ट जाना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, तो आज आवाम की राय है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। सिर्फ पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हुआ, ना तो इससे किराया कम हुआ, ना तो इससे कोई अशिया ख़ुरदोश की कीमतों में कमी आई, कोई चीज़ 1 रुपये भी सस्ती नहीं हुई। तो मतलब ये है कि आपको पेट्रोल मज़ीद सस्ता करना पड़ेगा ताकि इसका इफ़ेक्ट आम आदमी तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि आवाम जो है उसको सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है और आवाम की बर्दाश्त और क़ुव्वत कम होती जा रही है। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दीजिएगा अजाने के बाद।